सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। ताराकुंड वैली की खूबसूरत सी वादियों के एक प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा और उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी धमाकेदार होने वाली है। आज हम जा रहे हैं कोदा की लवाई करने, यानी कि मंडवे की लवाई करने। और हमारे यहाँ पे इतना ज़ोरों शोरों से काम हो रहा है, पूरा असूज लग चुका है। आजकल खाने पीने का पता ही नहीं चल रहा है। और इधर है हमारी कोदे वाली खेती। तो गांव के उस साइड थी हमारी झंगोरे वाली खेती, जिसका पूरा काम हो चुका है, और इस साइड है कोदे वाली खेती। तो आजकल हम लोग आ चुके हैं अब कोदे वाली खेती में, कोदे की लवाई करने। बाकी अभी चलते हैं और नीचे जो खेतों में देखो वो हैं धान के खेत, उनमें पराल घुमाया गया है और मम्मी जा रही हैं और मम्मी के साथ हम भी जा रहे हैं। तो चलिए जी चलते हैं, आज आपको मंडवे की लवाई भी दिखाते हैं। बाकी भालू का और उसका आतंक इतना ज़्यादा फैला है, जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान किया हुआ है। तो वहीं चल के दिखाते हैं आपको आगे। और अभी हम जा रहे हैं कोदा को लोने कोदा की लवाई करने हम जा रहे हैं। और देखो कोदा पूरी तरह से पक चुका है, ये देखो पूरी तरह से पका हुआ है। और ऊपर है हमारा गांव, और गांव से हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं। तो हम लोग जा रहे हैं आज बंदोली, जो कि वहाँ पे है हमारा खेत, और वहाँ है हमारे गांव का अंतिम छोर, जो कि हमारे गांव के लास्ट वाले खेत हैं। तो वहाँ जाने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, आने और जाने में ही हमारा समय ज़्यादातर व्यतीत होता है। और वैसे इससे नीचे वाले भी हैं खेत, पर वहाँ पे धान के खेत हैं, और अब लोगों ने वहाँ पे बहुत कम कर रखा है, छोड़ने वाले हैं क्योंकि काफ़ी दूर हो गया है। और यहाँ पे हैं हम लोगों के खेत। तो चलिए जी अभी चलते हैं अपने खेतों की ओर भी। और ये देखो, ये है जो मंडवे के साथ बोए जाते हैं दलहन फसलें। इनमें गैत है, सोंठ है, और भी बहुत सारी फसलें हैं, पर यहाँ पे दो ही प्रकार की हैं। भट्ट भी हैं, यानी कि जिसको सोयाबीन और भी बहुत कुछ बोला जाता है, मुझे नहीं आता है। और अभी हम पहुंच चुके हैं प्राकृतिक जल स्रोत के सामने, जिसको गोदी पाण बोला जाता है। और मेरी आवाज़ थोड़ा कम आ रही होगी क्योंकि पानी ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे आजकल, छोया ज़्यादा फूट रहा है आजकल, वैसे भी बख्शा लगा हुआ है। और जो भी हमारे गांव के देख रहे हैं, तो देखो हम गोदी के पानी में पहुंच चुके हैं, और ठंडा ठंडा पानी है, तो पी लो थोड़ा आप लोग भी। ये है गोदी का पानी, और रास्ते में देखो कितना पानी पानी हो रहा है। और नीचे मम्मी जी जाते हुए, मम्मी ने मेरे को बोला है पानी लाना बोल बोतल में। चलिए जी अभी पानी भरते हैं बोतल में, और काफ़ी ठंडा पानी यहाँ पे आ रहा है, एकदम मस्त। और अभी हम लोग अपने खेत में भी पहुँच चुके हैं, और ऊपर हमारा गाँव, और अंतिम छोर में पहुँचने पर हमारे खेत की हालत कुछ ऐसे हो रखे हैं। तो सुअर और भालू दोनों भाइयों ने मिलकर हमारे यहाँ पे खेर दिए हैं सारे आलू और उधर चाची लोगों का कल परसों नहीं किया था, लेकिन उनका भी आज उन्होंने खतरनाक कर दिया है। और हमारा तो क्या ही बोले, इतना कुर्च घाण कर रखी है कि अभी तो चेहरे पे हंसी है, लेकिन यहाँ देख के सच में रोना आ रहा है यहाँ देखो इतना खतरनाक किया हुआ है ना, तो इसको सुलझाने में इतना टाइम लगेगा हम लोगों को। तो देखो भाई, कुछ ऐसे हालत हमारे खेत के हो रखे हैं। तो सरकार से निवेदन है कि जिस प्रकार आपने ये सुअर और भालू फ्री में छोड़ रखे हैं, आज कृपया इनको हमारे साथ लवाई के लिए भी भेज दो। बहुत दिक्कत आ रही है हमें लवाई करने में, भेज दो प्लीज़, भेज दो इन दोनों भाइयों को आज। बाकी यहाँ पे ज़्यादा खतरनाक हो रखा है। हमारे जितने भी खेत हैं, दो खेत हमारे वहाँ भी हैं, उस साइड गधेरे के साइड, वहाँ पे भी ऐसा ही कर रखा है भालू ने और सुअर ने, दोनों भाइयों ने मिलकर। और हमारा जो ऊपर टावर है वहाँ पे भी हमारे 3 खेत हैं, और तीनों खेतों में भी सेम कर रखा है। तो इसको बोलते हैं जोग रोग और क्या बने ना, जोग रोग दस गुरमल यानी कि 10 हमारी वैसे ही चल रही है, जोग रोग और 10 गुरमल। इसका ज़रा हिंदी में अर्थ बताओ तो।
हिंद क्यों अरे यार रहने दो फूका तो हिंद पे नहीं गड़ल बोलते। अरे गड़ल मत हम बना जो अगर रोग दस गुरमला ये हिंद में बता ना हिंद में क्या तुम जो अगर रोग यानी कि रोग 10 गुरमला। हाँ मतलब लगा ले तू कि नसीब खराब। अच्छा हो गया थैंक यू आपका। और बाकी कोदा यहाँ का अभी हरा हो रखा है, लेकिन अगर हम इसको 1-2 दिन तक और छोड़ देंगे ऐसे ही तो हमें ऐसा लगता है कि जितना ये खड़ा वाला कोदा है ये भी हमें नहीं मिलेगा तब, इसलिए इसकी लवाई करते हैं। मम्मी जी लवाई कर रही हैं और मैं जा रही हूँ ऊपर, वहाँ पे मैंने घास काटना है और ऊपर वाले खेत की लवाई करनी है। और मैंने मम्मी से झगड़ा करा है इसलिए मम्मी ने मेरे को ऊपर भेज दिया है। चलिए जी माता श्री हम चलते हैं ऊपर को। और यहाँ पे मेरी मम्मी ने इतने ज़्यादा लगुल रखे हुए हैं तो ये भी ज़्यादा दिमाग ख़राब करते हैं आजकल खेत में। इसमें ये वाले तो सही हैं, ये भट्ट वाले हैं, इनके उसमें तो फंसता नहीं है ये कोदा, लेकिन जो ये गहत वाले हैं ये इतना उलझा के रखते हैं। आज तो खैर हम लवाई करेंगे तो उतनी दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन जिस दिन हम काटेंगे उस दिन इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है इसको छड़ाने में, क्या ही बोले। इसको छुड़वाते हमारे पसीने निकल जाते हैं। और बाकी मैं तो यहाँ की लवाई करूँगी, इसमें कमी है माता श्री वहाँ की। चलिए जी पहले घास की कटाई करते हैं। तो यहाँ पे हो रखा है घास, थोड़ा बहुत घास काटते हैं और फिर उसके बाद लवाई करते हैं। और यहाँ के कोदे की लवाई हमने कर लिया पूरी, ऊपर वाली भी और नीचे वाले भी। और इतना कोदा हुआ हमारा, यानी कि 1 गीढ़ी कोदा। तो इसमें हरा ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम 2-3 दिन इसको छोड़ देते ऐसे ही तो हमें इतना भी प्राप्त नहीं होता यहाँ से। बाकी यहाँ पे लोग ज़्यादा बोल रखे हैं मेरी मम्मी ने, दलहन फसलें यहाँ ज़्यादा हैं। इसके अंदर जाओगे तो इतनी ज़्यादा दलहन फसलें हैं कि पाँव एक जगह से उलझ रहा है तो हम दूसरी जगह गिर जा रहे हैं। बाकी अभी चलते हैं और माता श्री के लिए हो रखा है ये वाला बोझ, और मेरे लिए घास मैंने काटा था वहाँ ऊपर ही पे। तो चलिए जी अब घर जाने की भी तैयारी करते हैं। और अभी हम लोगों की घर जाने की तैयारी हो ही रही थी कि देखो बारिश लग चुकी है। मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता पहाड़ों में, कब बारिश आ जाए कब धूप लगी, और बारिश लग चुकी है। तो ऐसी बारिश में हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बारिश जितना हम रुकेंगे उतना ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो चलिए जी चलते हैं घर की ओर। और अभी मैं गौशाला में भी पहुंच चुकी हूं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहे। बाकी सब लोग भीगते भीगते आ रहे हैं खेतों से। तो ये है हमारी कद्दू की बेल जिस पे कद्दू लगे हुए हैं। एक ही दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहे हैं। और बारिश मोटी आ चुकी है। आजकल पहाड़ों के मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता। अभी हम लोग पूरी तरह से भीगे हुए हैं तो कैमरा भी ब्लर हो रखा है, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। तो चलिए जी चलते हैं अब घर को भी। और बाकी अगर कोई आ रहा होगा खेत से तो उसको दिखाते हैं कि वो कैसे आ रहे हैं आज। और अभी सब देखो भीग के आ चुके हैं। कुछ नहीं होना बस वो भी चल दिया वेला बरी में